बड़े अच्छे लगते हैं। फाइनली कहाँ थे तुम? मैच देख रहे थे? व्हाट मैच है? काश एक्चुअली राम अंकल की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बस उसी का सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया रामसो को? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो उनका टैब है ना, उसको एक बीमारी हो गई है। तो बस उन्होंने राहुल द गिज्मो इंजीनियर को याद कर लिया, वही सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। वाह राहुल, क्या सिर्फ तुम अपनी तारीफ करते हो कि हैं और लोग जो तुम्हारी तारीफ करते हैं? जस्ट लुक एट मी प्रॉपर्ली वंस। तुम भी मेरी तारीफ करते हुए थकोगी नहीं। करेक्ट। हाँ भाई, हो गया तेरा। अच्छा, तो ये है आपका ईमेल। हाय रामसो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सुनो कैडी, पीहू अब कैसी है? इज शी बेटर? हाँ, वो अभी बेटर है, बुखार कम भी हुआ है, रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगे। गुड। मुझे अपडेट जरूर देना। वैसे मैं जानता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा, शी इज आफ्टर ऑल माय रॉकस्टार, लेकिन फिर भी प्लीज जरा अपडेट जरूर देना। और अब आप अपने इंपॉर्टेंट ईमेल में वापस जा सकते हो। ओके, बाय बाय। हर न्यूज चैनल को बुलाओ, सारे न्यूज़पेपर्स को बुलाओ, एवरी मैगजीन, एवरी जर्नलिस्ट। ओके ओके। पूरे 5 साल के बाद ये दिन आया है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी बेकसूर है। ओके, श्योर सर। आई डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग विद दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारी दुनिया को बुलाओ। गो गेट आउट। हाँ भाई, आपने मुझे बुलाया? यस, सुन, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि तू सारे फैमिली मेंबर्स को फोन कर, खास तौर पे कार्तिक और छोटी और विक्रम और नेहा। रिमाइंड एवरीवन, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस नहीं कर सकता। ठीक है? ऑलराइट भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी करता हूँ। थैंक्स। माय प्लेजर भाई। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। फाइनली जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। तुम अपने मिशन में कामयाब हुए बेटा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पूरे 5 साल लगे, लेकिन फाइनली वो दिन आ चुका है जहां पर मैं पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर जोर से बोल पाऊंगा कि मेरी बीवी बेकसूर थी, बेकसूर है। पूजा, जी भाई। क्या हुआ बेटा? उसकी तबीयत कैसी है? काढ़ा पिला के सुलाया तो है दाईजा, होपफुली जब उठेगी तो बेटर होगी। तुम्हें काढ़ा बनाना आता है? ऑफ कोर्स दाईजा, उसमें क्या है? मतलब मैं जब भी बीमार पड़ती थी तो माँ यही काढ़ा पिलाती थी, उन्हीं से सीखा है। आई जस्ट होप इस काढ़े के बाद पीहू की तबीयत एकदम ठीक हो जाए। बिल्कुल फिक्र मत करो, रब की मेहर रही तो पीहू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत अजीब सा लग रहा है दाईजा, मतलब मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है ना, थोड़ा बहुत टाइम होता है तो पीहू के पीछे भागदौड़ में निकल जाता है। अब वो सो रही है तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। आपके यहाँ घर में तो कुछ काम करने के लिए भी नहीं है और आज बुक शॉप भी नहीं जाना है, तो बहुत अजीब लग रहा है, क्या करूं। अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें रेस्ट मिल जाएगा। जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो। आराम दिन में दाईजा, मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है। लाख कोशिश कर लूं ना, फिर भी मुझे नींद ही नहीं आती दिन में। अरे बेटा, मैं तुम्हें सोने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हें पढ़ने का शौक है ना? हाँ। स्टडी में जाओ, अच्छी सी बुक निकालो और पढ़ना शुरू करो। सोचा तो था दाईजा, लेकिन कैडी ने बोला वो नेट पे कुछ काम कर रही है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर, सो नहीं, कैडी वहाँ नहीं है, कैडी अपने रूम में है, तुम जा सकती हो। और ऐसा करो, तुम एक किताब चुनो, मैं 2 कप बढ़िया सी चाय बनवाती हूँ, फिर दोनों बैठ के गप्पे मारेंगे और चाय पियेंगे। ठीक है? ठीक है दाईजा, अदरक वाली चाय। अदरक वाली अभी आई। मिस्टर कपूर, कल जो आपसे हमारी बात हुई थी उसके मुताबिक सारे काम अंडर प्रोसेस है, बस सिर्फ एक
कंफ्यूजन है। क्या नाम बताया था आपने? जिसके नाम लीवर लाइसेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, मिस पूजा शर्मा। लेकिन पिछला एग्रीमेंट तो किसी प्रिया शर्मा के नाम से है। प्रिया शर्मा? ये तो बड़े अच्छे लगते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट है। ये यहाँ रजत सर की स्टडी में क्या कर रही है? This is papers? हुसैन, कोई गलती तो नहीं हुई? उसका नाम पूजा है। This is प्रिया शर्मा। आई एम श्योर सर, कोई गलती नहीं हुई है। उनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट प्रिया शर्मा के नाम से ही थे। ये पेपर मैंने खुद बनवाए थे। पूजा का असली नाम प्रिया? वो आइडेंटिटी बदल के क्यों रह रही है? और ये बात उसने मुझसे छुपाई क्यों? आओ पूजा, चाय तैयार है। मिली कोई अच्छी बुक पढ़ने के लिए? हाँ, मेरी फेवरेट बुक। ये बड़े अच्छे लगते हैं। ये यहाँ कैसे? यही तो मैं जानना चाहती हूँ दाईजा, कि बड़े अच्छे लगते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ कैसे? दरअसल पूजा, रजत ये बात किसी से शेयर नहीं करना चाहता कि वही अनजान है। हाँ। लेकिन दाईजा, रजत सर ने ये बात मुझसे भी छुपाई क्यों? ये सवाल तो तुम्हें रजत से ही पूछना चाहिए बेटा। राम, तुम? आपके लिए एक तोहफा लाया। ये मेरी तरफ से आपके लिए। मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में एक एक पेटी। ये तो बहुत एक्सपेंसिव विस्की है राम। जानते हो राम, मेरी शादी के बाद से मैंने आज तक इस घर में कभी शराब नहीं पी है। प्रिया की शादी के वक्त लेकर के आया था, सोचा था कि कभी मौका लगेगा तो पीऊंगा, लेकिन ऐसा मौका मिला ही नहीं। जानता हूँ, लेकिन मेरा यकीन माने, आज वही मौका आ गया है। क्योंकि मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, मैं जानता हूँ मेरे से भी ज्यादा खुशी ये बात सुनकर सिर्फ और सिर्फ आपको होगी। ऐसी कौन सी बात है राम? मेरी 5 साल की मेहनत सफल हुई है। कोर्ट से रूलिंग आ गई है, हमारी प्रिया बेकसूर है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, सारी दुनिया के सामने मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि प्रिया ने कभी कोई गलती नहीं की। थैंक यू राम। थैंक यू वेरी मच राम। राम, कहते हैं कि एक बेटी के लिए बाप सब कुछ करता है, लेकिन तुमने जो भी कुछ प्रिया के लिए किया है और कर रहे हो, उसे तो मैं भी कभी मैच नहीं कर पाऊंगा। बस बस बस, ये क्या कह रहे हैं? अरे आपने जो प्रिया के लिए किया है उसका आधा भी नहीं कर पाया। मैं समझाता हूँ, प्रिया ने मुझे जीना सिखाया,
और प्रिया को किसने जीना सिखाया? आपने। यानी कि आप अगर नहीं होते तो मैं नहीं होता, राइट? अब छोड़िए वो सब, आज बहुत खुशी का दिन है। चलिए मेरे साथ एक एक पे प्रिया के नाम हो जाए। हेलो, माइक चेक। इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। आज वाकई में बहुत बड़ा दिन है। आज इन सबको और इनसे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि प्रिया बेकसूर थी मेरी प्रिया। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक हूँ विक्रम, कैसे हो? बहुत बढ़िया। अब राम नहीं आया अभी तक? यहीं कहीं होगा। उसी ने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है। काफी एक्साइटेड था वो इसे लेकर। I was sure भाई ये जरूर करेंगे। I mean, after all, Priya is everything to भाई। और I'm sure अभी तक ऐसा एक दिन नहीं गया जब भाई ने इस पल का इंतजार ना किया हो। जब से प्रिया गई है, राम की लाइफ का एक ही तो मकसद है, प्रिया का नाम हर तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड से हटाना, ताकि जो भी प्रिया का नाम ले इज्जत से ले। And I'm sure Priya जहाँ कहीं भी है ना, वो ये सब देखकर खुश हो रही हो। ये तो ह्यूज इवेंट है। काफी प्रिपरेशन किया है मिस्टर राम ने। चलो अच्छा है, फाइनली लोगों के दिमाग से प्रिया पे लगा इल्जाम मिट तो जाएगा। आयशा, वहां देख, सब एडिटर्स आए हैं, पर्सनली आए हैं। ये न्यूज़ तो सब चैनल्स कवर करेंगे, देख लेना। हाँ, whatever। माँ, आप जाओ, I'll join you। Okay। क्या हुआ दुबई में? कुछ पता चला? ओए, पहले हाल चाल पूछते हैं, हेलो शलो करते हैं, गले शले मिलते हैं। कैसे हो? ठीक हो? अब बताओ क्या हुआ दुबई में? ओए, शाइनी की गारंटी है, वरी नॉट। वहाँ का प्रोग्राम सब सेट कर दिया। ओए, प्रिया ने इंडिया नहीं आना, तूने ही रहना है मिसेज राम कपूर। Sit, please. एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है अब? इतने सालों बाद के कोई प्रिया दी के बारे में क्या सोचता है? इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत है, पता नहीं। Ladies and gentlemen, members of the press, thank you very much for coming. इतने शॉर्ट नोटिस में आप सब यहाँ आए हैं, I really appreciate it. आज आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मेरे लिए, कपूर फैमिली के लिए बहुत खास दिन। हमारी 5 साल की मेहनत आज सफल। ये दिन नहीं आता अगर मेरे वकील मिस्टर पुरी मेरे साथ नहीं रहते। इनकी मेहनत की वजह से आज मेरा ये मकसद पूरा। Ladies and gentlemen, I am very proud to tell all of you कि मेरी बीवी प्रिया राम कपूर innocent, बेकसूर। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, यहाँ पर है हमारे पास। कोर्ट ने मेरी बीवी प्रिया राम कपूर को बाइज्जत बरी कर दिया है। She is innocent on all counts। उनका फैसला ये है कि सारे इल्जाम मेरे भाई सिद्धार्थ कपूर के ही थे। My wife Priya Ram Kapoor was falsely implicated। कोर्ट की जजमेंट की कॉपी आप सबके लिए तैयार की गई है। आप सब मिस्टर पुरी से आप कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं। Once again, thank you very much for coming। जाने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ। कोर्ट की जजमेंट पढ़ने के बाद आप लोग जो भी चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मेरी बीवी प्रिया राम कपूर के बारे में जो भी आप लिखें, उन्हें इज्जत जरूर, उन्हें वो दर्जा दीजिए जो शायद 5 साल पहले उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ वो जहाँ कहीं भी होगी, ये जानकर बहुत खुश हूँ।
So I request all of you, please give her the respect that she finally deserves. Thank you. ये तुमने क्या कर दिया प्रिया? मुझे बचाने के लिए तुमने अपने सर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आप नहीं जानते, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। आप जेल की सलाखों के पीछे होते ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद जेल की सलाखों के पीछे रह जाऊं। आपको अंदाजा नहीं है मुझे किताबें पढ़ना कितना अच्छा लगता है। I just love books. I hate books. अनजान जी को मेल भेजकर बुला लेती हूँ। एक वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान प्लीज मेरी कहानी उन तक पहुँचा देना, क्योंकि सिर्फ वही मेरी कहानी को बदल सकते हैं। रजत सर वही अनजान है जिन्होंने बड़े अच्छे लगते हैं लिखी है। आई डोंट बिलीव दिस। वो ऑथर जिसकी किताब ने मुझे नई जिंदगी दी, मकसद दिया, वो अनजान और कोई नहीं, रजत सर है। पूजा का असली नाम प्रिया शर्मा है। Why would she lie to me? ऐसा क्या हुआ होगा कि उसे अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ी? झूठ क्यों कहा उसने? रजत सर के सामने मैंने कितनी बार बड़े अच्छे लगते हैं की बात की है, और उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि उन्हीं की लिखी है। लाइक अ फूल मैंने एक कॉपी तो उन्हें ही पढ़ने के लिए दे दी। आप एक काम क्यों नहीं करते? ये बुक मेरे फेवरेट राइटर अनजान ने लिखी है, मेरी फेवरेट बुक है। आप इसे पढ़ लीजिए, शायद आपको भी जिंदगी जीने का एक नया तरीका समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि इन किताबों की वजह से आपकी बुक शॉप में बरकत आएगी और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साइन तो एक ही है। आपका रेंट। आई नो अभी 5 दिन पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन रेंट के पैसे पूरे हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा। For the book? उसके लिए भी। और आपकी वजह से मैं फिर से ये किताब समझ पाया। फिर से? फिर से लव की इमोशन को समझ पाया। जिंदगी की फिलॉसफी जो उनकी किताब से सीखी, उसका लेक्चर उन्हें ही दे दिया। I swear I'm feeling। लेकिन सर ने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं कि वही अनजान है। ऐसा क्या हुआ होगा पूजा की लाइफ में कि उसे नाम बदलने की जरूरत पड़ गई? मुझे क्यों नहीं बताया उसने? मुझसे इतनी बड़ी बात उसने छुपाई।